हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने जो है नाउन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है और उन टॉपिक्स को कवर करते करते हम आ गए हैं नाउन केस पर, यानी कि लगभग नाउन के एंड पोर्शन पर। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर के हम लास्ट स्टेज पर आ गए हैं। ठीक है, और हमने पिछली क्लास में जो है नाउन केस सीखा। ठीक है, नाउन केस को सीखना स्टार्ट किया हमने। जाना नाउन केस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हमने पहले नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस को पढ़ा, फिर हमने ऑब्जेक्टिव केस को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा वोकेटिव केस, और हमारा लास्ट केस का काइंड जो था वो पजेसिव केस था, जिसको हम आज कंक्लूड करेंगे। और इसी टॉपिक के साथ हमारा नाउन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले चैप्टर यानी कि प्रोनाउन की ओर बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और हम पढ़ रहे हैं क्या? नाउन। नाउन में क्या पढ़ रहे हैं आप? केस। और मैंने बताया था, ये जो केस है, ये जो केस है, केस का मतलब होता है रिलेशन। क्या होता है केस का मतलब? केस का मतलब होता है रिलेशन, क्या इसे कहते हैं संबंध। ठीक है, ये केस का शाब्दिक मतलब होता है। हमने जाना कि केस कितने प्रकार के होते हैं। हमने जाना था केस कुल 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, कल क्लास में फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, हमने जाना था कि केस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने केस के प्रकार को जानने का जब प्रयास किया तो हमको पता चला कि केस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, केस कितने प्रकार के होते हैं? केस कुल 4। कौन कौन से केस होते हैं? पहला होता है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? पहला होता है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, पहला केस कौन सा होता है? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। चलिए लिखते हैं उसको। पहला क्या होता है? नॉमिनेटिव, या फिर इसी का एक दूसरा नाम है सब्जेक्टिव। क्या है? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, हमने इसके बारे में क्या जाना था? हमने जाना था कि अगर नाउन का यूज, क्या, नाउन का यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, नाउन का यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो वहां पर कौन सा केस? वहां पर होगा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। मैंने क्या कहा कि अगर नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वहां पर कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो हमने इसके बारे में डिफिनेशन लिख रखा था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। ठीक है, नाउन का यूज कैसे होता है? नाउन का यूज एक सब्जेक्ट की तरह से होता है। ठीक है, चलो अभी मैं एग्जांपल दे करके फिर से समझा दे रहा हूँ, पहले कार्ड से समझ लेते हैं। दूसरा हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, दूसरा हमने कौन सा केस पढ़ा? दूसरा केस हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो नाउन का यूज होता है, जैसे हम यहाँ पर नाउन का यूज कैसे कर रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस में नाउन का यूज जो है सब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ठीक है, कैसा होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउन का यूज अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उस स्थिति में कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, फिर हमने एक केस और पढ़ा था पिछली क्लास में, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जब किसी को संबोधित किया जाता है, यानी कि जब किसी के लिए संबोधन किया जाता है, उस संबोधन को दर्शाने के लिए जो केस का यूज होता है वो वोकेटिव केस होता है। ठीक है,
लिखेंगे यहाँ पर, हमने लिखा था पिछली क्लास में, संबोधन के लिए, संबोधन के लिए, संबोधन के लिए नाउन का प्रयोग, संबोधन के लिए नाउन का, यानी कि जहां कहीं भी संबोधन के लिए नाउन का प्रयोग किया जाएगा वहां पर उस स्थिति में जो है कौन सा केस होगा, वहां पर होगा वोकैटिव केस। कौन सा केस होगा मेरे भाई? वोकैटिव केस। ठीक है, यहां तक सारी सारी चीजें क्लियर थी। चलिए, अगर इन तीनों का एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है, अगर इन तीनों का एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल की बात कर लो। ठीक है, चलिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ। ऋतिक प्रेज्ड, ठीक है, ऋतिक प्रेज्ड, या प्रेज्ड का प्रेजेस कर लो। ठीक है, ऋतिक प्रेजेस, ठीक है, ऋतिक प्रेजेस, कोई भी नाम ले लो आप ले लो, राहुल ले लो। ठीक है, मैंने क्या लिखा? ऋतिक प्रेजेस राहुल। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं, सुहानी एप्रिशिएटेड, सुहानी एप्रिशिएटेड, सुहानी एप्रिशिएटेड मून। चलो कुछ भी कर लो, आप मानी कितना है। यहां पर मैंने दो सेंटेंस लिखा हुआ है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है ऋतिक प्रेजेस राहुल। ठीक है, ऋतिक क्या करता है? तारीफ करता है, प्रेज करता है राहुल को। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है रूहानी एप्रिशिएटेड मून। चलो देखते हैं यहाँ पर इस सेंटेंस में ऋतिक क्या है। यहाँ पर ये सेंटेंस में ऋतिक जो है क्या है, वो है नाउन। क्या है? नाउन। इस सेंटेंस में ये राहुल क्या है? इस सेंटेंस में ये राहुल है नाउन। इस सेंटेंस में सुहानी क्या है? ये सुहानी है नाउन। इस सेंटेंस में ये मोनी क्या है? ये मोनू है। प्लेजेस क्या है? वर्ब। एप्रिशिएटेड क्या है? वर्ब। चलो यहाँ तक क्लियर है। हमने जान लिया कि कौन सा वर्ड क्या है, यानी किस किस तरीके से यूज किया गया है कौन सा वर्ड सेंटेंस में, हमने ये जान लिया। अब देखो, ये ऋतिक जो नाउन है, ठीक है, ये वाला जो ऋतिक है नाउन है, लेकिन सेंटेंस में इसका यूज कैसे किया गया है? सब्जेक्ट के रूप में। कैसा किया गया है? सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा केस होगा? सब्जेक्ट केस होगा। कौन सा केस होगा? कौन सा केस होगा? सब्जेक्ट केस। और यहाँ पर राहुल है, ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर इसका केस जो यूज है ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देखेंगे सुहानी क्या है। सुहानी नाउन है, यहाँ पर यूज कैसे किया गया है? आप कहेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो ये केस कौन सा होगा? केस होगा सब्जेक्ट केस। ठीक है, मोनी क्या है? नाउन है, यूज कैसे किया गया है? ऑब्जेक्ट के रूप में, केस कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, विजिबल है सारी चीजें। चलो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें विजिबल होंगी आपको। चलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। चलो बढ़िया है। अब जैसे ये देखो, आप तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू समझो। अगर हम एक सेंटेंस में और लिखता हूँ वोकैटिव केस के लिए, ठीक है, वोकैटिव केस के लिए मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस,
चलिए मैं लिखता हूँ रितेश कम हियर, देश का। फिर मैं लिखता हूँ एक लेडीज एंड gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, I am going to ladies and gentlemen, I am going to discuss this point. Discuss this point. मैंने क्या लिखा, आप ध्यान से पढ़िए दोनों सेंटेंसेस को। रितेश कम हियर, ठीक है। फिर मैंने लिखा है लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट। मैंने क्या लिखा, लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट, ठीक है। मैंने क्या लिखा, लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट। अब देखो, आप कहेंगे रितेश कम हियर, टेंस कौन सा है? आप जब नॉर्मली देखोगे कम का कम ही है, हियर है, और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, माफ करना, वर्ब जो है सिमिलर है, तो ये टेंस हमारा कौन सा आपके हिसाब से लगेगा, ये कौन सा है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ करके, मतलब हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, नॉर्मल बात, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको, चलिए मैं लिख ही देता हूं, मैं लिख ही देता हूं, अगर मैं एस या ईएस जोड़ देता हूं, चलो ठीक है। ये दो सेंटेंस हैं और दोनों का बहुत अलग अलग मीनिंग है। अलग अलग मीनिंग क्यों है, यहाँ पर मैं कॉमा लगा रखा हूं। ये देखो, इसका मतलब होगा रितेश कम्स हियर, रितेश यहाँ आता है। इसका, इस सेंटेंस का मतलब है रितेश यहाँ आता है। क्या करता है रितेश? रितेश यहाँ आता है। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब है मैं किसी रितेश नाम के व्यक्ति से कह रहा हूं, रितेश यहाँ आओ, कम हियर। मैं क्या कह रहा हूँ रितेश से? रितेश कम हियर, यहाँ आओ। यानी कि मैं रितेश को पहले बुला रहा हूँ, संबोधित कर रहा हूँ कि रितेश कम हियर, यहाँ आओ, ठीक है। ये केस है इसमें। और ये जो इसका मतलब है रितेश कम्स हियर, इसका मतलब है रितेश यहाँ आता है। फिर मैंने देखा दूसरा सेंटेंस देखेंगे तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, क्या लिखा गया है? लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट। यानी कि मैं उन लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी कि मैं उन सज्जन महिलाओं एवं व्यक्तियों को, महिलाओं एवं पुरुषों को संबोधित कर रहा हूं। मैं उनसे पहले कह रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट। यानी कि मैं किसी पॉइंट पर चर्चा करने वाला हूं, उससे पहले मैं उनको संबोधित कर रहा हूं कि हाँ, मैं आप लोगों के साथ जो है इस बात पे चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। तो इस तरीके का जो संबोधन आता है, अगर सेंटेंस में इस प्रकार के संबोधन आता है तो वो क्या होगा? वो होगा वोकैटिव। अगर और एग्जाम्पल देखना चाहो, अगर और एग्जाम्पल देखना चाहो तो एक एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो लिख लो आप, रिया, you have to attend, you have to attend the class
यू हैव टू अटेंड द क्लास। मैंने क्या लिखा? रिया, यू हैव टू अटेंड द क्लास। मैं क्लास अटेंड करने के लिए कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? किससे कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि तुम्हें क्लास करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें क्लास करना होगा, ठीक है। लेकिन मैं किससे रहा हूँ? रिया से। यानी कि मैं रिया से कह रहा हूँ, रिया तुम्हें क्लास करना होगा या तुम्हें क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू अटेंड क्लास। रिया, यू हैव टू अटेंड क्लास। यानी कि मैं रिया से कह रहा हूँ कि उसको क्लास करना पड़ेगा, उसको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है वोकैटिक थिंग्स। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर। चलो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है सारी चीजें, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू जो है पूरा केस एक ही वीडियो में आ जाएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते बिना बिना किसी देरी के। इसके बाद हमको पढ़ना था पजेसिव। कौन सा केस पढ़ना था? हमको पढ़ना है पजेसिव केस, अधिकार वाला, पोजीशन वाला केस, ठीक है। अब हमको होता है, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है ना। आगे बढ़ेंगे अब हम बिना बिना किसी देरी के हम बढ़ेंगे आगे और सीखने का प्रयास करेंगे। हम कौन सा केस? पजेसिव केस। कौन सा केस? पजेसिव केस। कौन सा केस है मेरे भाई? पजेसिव केस। पजेसिव केस। देखो, पजेसिव केस क्या होता है मैं बताता हूँ। जब सेंटेंस में, ठीक है, जब सेंटेंस में किसी का किसी पर अधिकार शो हो रहा हो, यानी कोई नाउन है किसी दूसरे नाउन पर उसका अधिकार शो हो रहा हो या उस पे उसका अधिकार व्यक्त हो रहा हो, तो ऐसा केस कैसा होगा? पजेसिव केस होगा। यानी कि उस पे ऑनरशिप हो, ठीक है, या फिर उस पे जो है पोजीशन हो, यानी कि अधिकार हो, उस पर मलिकाना हो। ये इस प्रकार का जो सेंस आता है, वो इस प्रकार के सेंस में जो केस होता है वो होता है पजेसिव केस, यानी कि अधिकार वाला केस, ठीक है। पजेसिव का मतलब ये होता है अधिकार, ठीक है। चलो, जैसे देखो, पजेसिव केस दो तरीके का होता है, ठीक है। पजेसिव केस दो तरीके का होता है। पजेसिव केस दो तरीके का होता है। अगर नाउन केस की बात की तो ये दो तरीके से होंगे। ध्यान से देखना सारी चीजें। एक होगा लिविंग। कैसा होगा? लिविंग। एक होगा नॉन लिविंग, यानी कि सजीव और निर्जीव। दो तरीके का। कैसा होगा केस? दो तरीके का होगा। और इस केस में जो है सजीव को, अगर कोई लिविंग थिंग्स है उसके दो तरीके से पोजीशन शो किए जाएंगे। एक होगा अपॉस्ट्रोफे एस जोड़ करके, एक इसको ऐड करके उस पर पोजीशन दर्शाया जाएगा, या फिर ऑफ वर्ड का यूज कर, ठीक है। या या तो अपॉस्ट्रोफ लगा करके उसका पोजीशन शो किया जाएगा, या फिर ऑफ वर्ड का यूज करके, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करके हम पोजीशन को शो करेंगे। लेकिन हम नॉन लिविंग्स के साथ, ठीक है, हम नॉन लिविंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं कर सकते। पोजीशन शो करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ऑफ का यूज करेंगे।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑफ का यूज ही कर सकते हैं हम। जैसे हम देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं सेंटेंस, रोहन्स कार, ठीक है, रोहन्स कार। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप इस तरीके इसको लिख सकते हो, द कार ऑफ दी रोड। ये दोनों सेंटेंस या ये दोनों तरीके जो पोजीशन शो करने के, ठीक है, पोजीशन शो करने के ये दोनों तरीके जो है सही हैं। आप रोहन के कार को रोहन्स कार कहो, या फिर दी कार ऑफ दी रोहन को, ठीक है, दी कार ऑफ रोहन, दी कार ऑफ रोहन, दी कार ऑफ रोहन, कुछ भी कह लो, ठीक है, दी कार ऑफ रोहन, दी कार ऑफ रोहन, दी कार ऑफ रोहन। आप चाहे इस पोजीशन को इस तरीके से शो करो, रोहन कार, या फिर दी कार ऑफ रोहन करके पोजीशन शो करो, दोनों ही दोनों सही, ठीक है, दोनों के दोनों सही। अगर आप लिख लीजिए इसमें और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, तो आप लिख लीजिए मंगरू, मंगरू, मंगरूज वाइफ, मंगरू की धर्म पत्नी, मंगरू की अर्धांगिनी, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये लिविंग है। देखो, मंगरू लिविंग है, रोहन लिविंग है, इसका पोजीशन आप अपोस्ट्रोफ एस का भी यूज करके दे सकते हैं, या फिर ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते थे दी वाइफ ऑफ मंगरू, ये भी सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं यहां पर कार्स व्हील, क्या ये सही है, बताओ, क्या ये सही है? कार्स व्हील, कार्स व्हील यानी कि कार का चक्का, कार के टायर, ठीक है। या फिर मैं लिखता हूं चेयर्स लेग, चेयर्स लेग्स, ठीक है। सही है कि नहीं, आप बताओ, ये दोनों सही है या नहीं, बताओ। तो इसका जवाब होगा नहीं, ये दोनों के दोनों गलत हैं। तो फिर सही क्या होगा? सही उसका हो जाएगा व्हील, दी व्हील ऑफ कार, ठीक है। यहां पर होगा द लेग्स, द लेग्स ऑफ चेयर, द लेग्स ऑफ चेयर। यानी कि ये जो है, ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों गलत होंगे, और ये हमारे दोनों सेंटेंस सही होंगे, क्योंकि देखो, ये जो हम कार का संबंध बता रहे हैं, इन दोनों का संबंध जो बता रहे हैं, ये दोनों नॉन लिविंग हैं, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ हम अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। हमको केवल ऑफ का यूज करके हमको उनमें पोजीशन, उनमें संबंध, उनमें रिलेशन को दर्शाना होगा। सिर्फ हम ऑफ जोड़ करके ही ऐसा कर सकते हैं, उनके साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलो, ये चीज क्लियर होगी कि नहीं, बताओ जल्दी से बताओ, कमेंट में लिखो। कमेंट में लिखो, ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना। कमेंट्स में लिखो क्लियर होगी नहीं बात। चलो, क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी और भी चीजें सीखनी है हमको इसमें।
तो हम नाउन का पोजीशन ही बता रहे, ठीक है, नाउन का केस है, नाउन का पोजीशन हम दूसरे नाउन से, ठीक है, बताते हैं, संबंध या रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं उसको, ठीक है। चलो अब जैसे देखो, ये जो लिविंग होता है, ये जो लिविंग वाला हमने पढ़ा, जिनमें हम क्या यूज कर रहे थे, एपॉस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ का यूज करके हम उसकी पोजीशन शो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो लिविंग होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के होंगे, एक होगा सिंगुलर, एक होगा सिंगुलर, एक होगा प्लूरल। कैसे होंगे, दो तरीके के होंगे, कौन कौन से होंगे, एक होगा सिंगुलर और दूसरा होगा प्लूरल। कैसा होगा दूसरा, प्लूरल, ठीक है। अब देखो, अब तुमको समझाऊंगा मैं एक इंटरेस्टिंग चीज। जैसे मैं लिखता हूं कोई भी चीज या फिर कोई भी एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं लिखता हूं वॉयज, ठीक है, वॉयज बैग, वॉयज बैग, वॉयज बैग, वॉयज बैग। फिर मैं लिखता हूं गर्ल्स गो, ठीक है, गर्ल्स गो। ये अगर हम सिंगुलर में यूज कर रहे हैं, देखो एकदम सिंपल सा है, सिंगुलर है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस क्योंकि लिविंग है, हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करके उसको पोजीशन दर्शा सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते द बैग ऑफ बॉय, ठीक है, या हम लिख सकते द बुक ऑफ गर्ल्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से भी यूज होती है, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है आपको। देखो मैं सिंगुलर बॉय था, ठीक है, उसमें एपोस्ट्रोफी एस करके उसका पोजीशन बना दिया, हमने दिखाया, ये सिंगुलर में तो ठीक है, सिंगुलर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्लूरल, अगर ये बॉय का बॉयज है, बॉयज है, ठीक है, हम यहाँ पर स्टॉप लगाते हैं, एस लगाते हैं, फिर लगते हैं बैग, यानी कि लड़के का बैग, यहाँ लड़कों का बैग, यानी एक यहाँ पर लड़का था उसका बैग था, यहाँ लड़कों का ढेर सारा बैग है, ठीक है, लड़कों का बैग है। और देखो यहाँ पर रिपीटेशन हो जा रहा है, और मैंने बताया है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज, और किसी भी लैंग्वेज में किसी भी चीज की रिपीटेशन उस लैंग्वेज को बेकार कर देती है, उस लैंग्वेज को जो है बेकार करती है। आप इसको प्रोनाउंस करो, देखो उसको पढ़ो, बॉयज, फिर वो जो पोजीशन वाला अपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हो ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब प्रोनाउंस करने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी बात करो किसकी बात करो, वॉइस बैग समझ में आ रहा है, नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। और ये जो है, देखो ये जो है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, जबकि लैंग्वेज में रिपीटेशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। चलो अच्छा, मैं मान लिया रिपीटेशन नहीं होना, अगर मैं इस वाले एस को हटा देता हूँ, रिपीटेशन को रोकने के लिए मैं इस वाले एस को हटा देता हूं, तो इसमें, इस वाले में और इस वाले में कोई अंतर है, ये सिंगुलर था तो ये भी सिंगुलर हो गया, यहाँ पर एक लड़का था, यहाँ पर भी एक लड़का होगा, रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने ये वाला एस हटा दिया, मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया उस वाले एस को हटा करके, तो देखोगे कि बिल्कुल सेम सेम आ जाए, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा, जो सिंगुलर वाला था वो प्लूरल वाला आ जाएगा। मतलब कुछ समझ नहीं आया, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मेरे भाई डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस वाले एस को हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं, ठीक है। प्लूरल में हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाते रहते हैं, अगर इसमें देखा जाए तो गर्ल्स, गर्ल्स लिखेंगे सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, बुक्स, ठीक है, बस इतना ही होता है, क्या होता है, बस एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, और वो जो एपोस्ट्रोफ के बाद वाला एस जो होता है, उस वाले रिपीटेशन को, क्योंकि वो रिपीटेशन में आएगा तो उस वाले एस को हटा देते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा था इसलिए हमने एस को हटाया,
और अगर मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ ना, अगर प्लूरल की बात कर तो देख लेते हैं। ठीक है, मैंने मैन लिखा। ठीक है, मैंने मैन लिखा। मैन का पोजीशन आप किसी से शो करो। मैन का पोजीशन आप किसी से शो करो। चलो, मेंस वियर, यानी कि आदमियों के पहनने का सामान जो होता है मेंस वियर है। आप देखेंगे यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जहां पर रिपीटेशन होगा, जहां पर इसे एस का रिपीटेशन होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे हम। और जहां पे रिपीटेशन नहीं होगा, वहां पे हमको पूरा एपोस्ट्रोफ एस का यूज करके ही उनको पोजीशन शो करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेंस वियर है, वुमेन्स वियर है। ठीक है, मेंस वियर, वुमेन्स वियर, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो अब बताओ। अब बताओ तुम लोग मुझको। मैं लिखता हूँ बॉयज, बॉयज स्कूल या फिर बॉयज स्कूल, दोनों में सही कौन सा है बताओ। ठीक है, बताओगे तुम सभी इसमें सही कौन सा है। बताओ सही कौन सा है इसमें। देखो ध्यान से देखो, सही कौन सा है। देखो, इस बॉयज का मतलब है एक लड़के का स्कूल, और स्कूल कभी एक लड़के का नहीं होता है। कि कभी देखते हो एक लड़के के लिए स्कूल बना हो, नहीं ना। ये सेंटेंस हमारा गलत होगा, और ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर एस का रिपीटेशन हो जाता है अगर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। क्योंकि स्कूल जो होता है वो प्लूरल लोग के लिए होता है, मल्टीपल लोगों के लिए होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। और इकलौता लड़का नहीं पढ़ेगा उस स्कूल, बॉयज पढ़ेंगे, लड़के बहुत सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा और वो वाला गलत हो जाएगा। ये रीजन रहेगा उसका। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जो है सीखना है। ठीक है, चलो अब कुछ और पोजीशन में आपको सिखा रहा हूँ। बढ़िया इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है यार, एकदम मजे में रहो, बस एंड तक बने रहो। क्या करना है, एंड तक बने रहना है, सिर्फ और सिर्फ एंड तक बने रहना। मैं कुछ लिखूंगा बोर्ड पे, आप उसको ध्यान से देखें। ठीक है, मैं लिखता हूँ। चलो कुछ भी ले लो आप। अब है एंड। ठीक है, अब है एंड, अब है एंड अभिनव। अब है एंड अभिनव मदर। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर मैं लिखता हूँ रतन एंड सचिन वाइफ। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ फिर मैं लिखता हूँ आप लिख लो, कुछ भी लिख लो। विपिन
विपिन्स एंड प्रदीप्स वाइफ्स, ठीक है, वाइफ्स वाइफ्स। अब बताओ क्या समझ पा रहे हो इन तीनों से, क्या समझ पा रहे हो? ये जो तीनों सेंटेंसेस में लिखे, जो भी पोजीशन मैंने शो किया है, इससे क्या समझ पा रहे हो तुम लोग? बताओ, जल्दी बताओ, क्या समझ पा रहे हो? मैं समझाता हूँ, देखो। अभय एंड अभिनव, अभिनव मदर, अभिनव की और अभय की माँ, माँ दोनों की एक हो सकती है। क्या पता है दोनों भाई हो और उनकी एक माँ हो, ठीक है, दोनों भाई, उनकी माँ एक होगी, इसलिए हम एक के साथ पोजीशन शो करेंगे, दूसरे का भी संबंध इस माँ के साथ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये दोनों की माँ है, सिर्फ इसकी माँ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए रतन एंड सचिन वाइफ, ऐसा तो है नहीं कि सचिन की वाइफ और रतन की वाइफ एक ही होगी, नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं। यहां पर पॉसिबिलिटी है कि अभय और अभिनव की माँ एक है, ठीक है, यहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि अभय और अभिनव की माँ एक हो सकती, अभय और अभिनव की माता जी एक हो सकती हैं, लेकिन उनकी पत्नी नहीं हो सकती, जैसे कि यहाँ पर देखा गया रतन और सचिन की एक पत्नी नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं क्या कहा कि इस इन माता का संबंध अभय से भी है, यानी कि ये अभय की भी माता है और अभिनव की भी माता है, लेकिन यहाँ पर ये जो पत्नी श्री है वो रतन की पत्नी है या नहीं, क्योंकि सचिन की पत्नी तो है, तो आप बताओ रतन की पत्नी है कि नहीं? तो मेरे भाई इसका जवाब होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पत्नी तो सिर्फ एक ही हो सकती है ना इन दोनों में से, तो हम पोजीशन यहाँ पे शो किए हैं, इसके हिसाब से ये सचिन की वाइफ, ठीक है, रतन और सचिन की पत्नी, ठीक है, रतन और सचिन की पत्नी, इस सेंटेंस का मतलब है रतन और सचिन की पत्नी, ठीक है। फिर मैंने लिखा विपिन एंड प्रदीप वाइफ्स, विपिन और प्रदीप की पत्नियां, यानी कि यहां पर देखो पत्नियां ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो एक पत्नी विपिन की हो जाएगी, एक पत्नी प्रदीप की हो जाएगी, ठीक है, ये सारा चीज है। अगर सिंगल वाइफ है, ठीक है, अगर एक वाइफ का यूज किया गया है पोजीशन जिसके साथ शो किया गया सेंटेंस में, चाहे जितने लोग रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये पोजीशन जो इस वाइफ से पहले होगा उसी का संबंध इससे होगा, यानी कि पत्नी सिर्फ उससे इस वाइफ से पहले यूज होने वाले नाउन की होंगी, उसके पहले वाले का कोई संबंध नहीं होगा उसके साथ, क्योंकि ये अदर फैमिली का है, हो जाएगा कैटेगरी। माँ एक हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर वाइफ्स का यूज किया गया है, इसलिए जो है ये विपिन की पत्नी अलग है और प्रदीप की पत्नी अलग है, क्योंकि यहाँ पर वाइफ्स हैं, पत्नियां हैं, एक पत्नी एक से ज्यादा है, तो उसमें विपिन की पत्नी है, प्रदीप की पत्नी है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर, ये क्लियर हुआ, चलो ये क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, आगे बढ़ते। अब कुछ पॉइंट्स हैं उसको लिखते चलना मेरे साथ, ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे साथ आप लिखते चलेंगे। वी यूज apostrophe apostrophe s, we use apostrophe s with time या फिर date, ठीक है, इन चीज को आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में संडेज, संडेज न्यूज, ठीक है, आप लिख लो यस्टरडेज, 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 यस्टरडेज कुछ भी कर लो यार, न्यूज ही कर लो या कुछ भी कर लो, यस्टरडेज न्यूज ही कर लेते हैं, यस्टरडेज पार्टी कर लो, यस्टरडेज आप फंक्शन कर लो, कुछ भी कर लो, मैं न्यूज लिख दिया हूँ, कुछ भी कर सकते हो आप। देखो संडे क्या है, दिन का नाम है, यस्टरडे क्या शो करता है, टाइम शो करता है, यानी कि हम टाइम, देखो ऑफ का यूज हम करेंगे ही इसके साथ, ये नॉन लिविंग में आएगा, हम
द न्यूज ऑफ संडे, द न्यूज ऑफ यस्टरडे, ये तो हम करेंगे, लेकिन मैं आपको एपोस्ट्रोफी के साथ कौन कौन सा यूज होगा वो बता रहा हूँ। तो आज देखो, ये दिन का नाम है, दिन के नाम के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेंगे। टाइम को रिप्रेजेंट करता है यस्टरडे, जिसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेंगे, ठीक है। बाकी ऑफ का यूज तो हम इन दोनों के साथ कर ही सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी यूज तो हम कर ही सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वी यूज we use apostrophe s, we use apostrophe s with the name of country या state showing words, state showing words। देखो ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि किसी भी राज्य के नाम या किसी देश के नाम के बाद या उसका रिलेशन हम बताने के लिए, ठीक है, उनका जो रिलेशन बताने के लिए हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे इंडियाज, इंडियाज जीडीपी, इंडियाज जीडीपी आप कर रहे हैं, इंडिया जीडीपी, ठीक है। आप अगर लिखना चाहो, जैसे हो गया क्या, इंडिया जीडीपी, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहो चाइनाज पॉपुलेशन, चाइनाज पॉपुलेशन, ठीक है। केरलाज स्टोरी, केरलाज स्टोरी, ठीक है, केरलाज स्टोरी। इस तरीके से, यानी कि हम किसी भी स्टेट को या किसी भी कंट्री के नाम के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। बाकी देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे इंडिया जीडीपी, आप जीडीपी ऑफ इंडिया कर सकते हो, ठीक है, जीडीपी ऑफ इंडिया कर सकते हो। फिर चाइनाज पॉपुलेशन में आप द पॉपुलेशन ऑफ चाइना कर सकते हो। केरला स्टोरी में आप स्टोरी ऑफ केरला कर सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के साथ हमको ऑफ का यूज तो करना होता है, वो तो हम करेंगे, लेकिन ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। चलो क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। आज तो खत्म कर देना इसको आराम से, इसके बाद आज हमारा नॉन खत्म हो जाएगा। हमने अच्छा खासा टाइम दिया है नॉन को खत्म करने के लिए, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा है, मजाक थोड़ी ना यार। प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगी, ठीक है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस ना करवाऊँ। अभी आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है, आप इसको रिवाइज करिए, क्योंकि तुरंत प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आपको लगेगा सब कुछ आ ही रहा है। कुछ देर रुक के मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है, कुछ देर रुक करके जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपके रिवीजन में है या नहीं वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी, आखिरकार रिवीजन में है या नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है। we use we use apostrophe s, ठीक है, we use apostrophe s with the noun, with the noun which is which is used which is used before preposition, before preposition, ठीक है, बिफोर प्रीपोजिशन। चलो ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, क्या है इसमें वो बताता हूँ। जैसे
जैसे जैसे जैसे आप मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फादर इन लॉ। अगर इसमें हमको पोजीशन शो करना होगा, ठीक है, अगर इसमें हमको हाउस कर दो आप, समझ पाओगे इससे। अगर हमको इसमें पोजीशन शो करना होगा, क्योंकि देखो जब हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे थे, प्लूरल बनाने के लिए हमने यहाँ पर एस जोड़ा था, एस जोड़ करके हमने इसको प्लूरल बनाया था। लेकिन अगर हमको पोजीशन शो करना होगा ना, अगर हमको पोजीशन शो करना होगा, ठीक है, पोजीशन शो करना होगा अगर, तो हम कहाँ शो करेंगे बताओ। बताओ कहाँ यूज करेंगे। बताओ बताओ बताओ। चलो, तो इसमें यहाँ पर देखो ऐड करके हम प्लूरल बना देते हैं, लेकिन पोजीशन हमको शो करना होगा यहाँ, ठीक है। इस तरीके से जैसे फादर इन लॉज हाउस, ठीक है, मैंने बताया था कमांडर इन चीफ, चीफ लिखा था ना मैंने, और उसका जब हम प्लूरल बनाए थे कमांडर्स इन चीफ किए थे, अगर उसमें पोजीशन शो करना होगा तो हम लिखेंगे कमांडर इन चीफ्स, ठीक है। इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉज हो जाएगा, इनके साथ पोजीशन शो करेंगे। सिस्टर इन लॉज होगा, ब्रदर इन लॉज होगा, ठीक है। ये यहाँ पर हम जब भी पोजीशन शो करेंगे वो एंड में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यहाँ से हमको नहीं करना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एस जोड़ देंगे तो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। प्लूरल के लिए हम एंड में एस नहीं जोड़ते थे, हम जोड़ते थे इस वाले नाउन में पहले, ठीक है। सारे नाउन से पहले हम ऐड करते थे, ठीक है। इस वाले नाउन में जो है हम ऐड करते थे एस, तो प्लूरल बनता था। लेकिन जब पोजीशन शो करना होगा तो हमको यहाँ पर शो करना होगा, ठीक है, वहां पर अपॉस्ट्रोफी लगा करके हम पोजीशन को शो कर सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। चलो कुछ वर्ड्स हैं, मैं उनको लिखता हूँ, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ सम, नो, ठीक है, एवरी, एवरी, ठीक है, एनी, इनमें चाहे जोड़ देखो, समवन कर लो, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, या फिर somebody, nobody, everybody, everybody, या फिर anybody, ठीक है, anybody, ठीक है। ये कुछ है, someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, anyone, anybody, ठीक है, या फिर something, something, nothing, ठीक है, nobody, हाँ, या everybody, everything, everything, everybody,
एवरीबॉडी, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम, ठीक है, इनके साथ हम पोजीशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन सब के बाद, अगर इन सब के बाद एल्स वर्ड का यूज हो जाए, ठीक है, देखो नॉर्मली तो हम जैसे एनिमल लिखा है तो हम लिख देंगे एनिमल्स, ठीक है, पोजीशन शो कर देंगे। लेकिन अगर अगर लिखा मिल जाए एनीवन एल्स, तो हमको पोजीशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस यहाँ यूज करना होगा, ना कि यहाँ, ठीक है। यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड यूज हुए हैं तो इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी तुरंत बाद लगाएंगे, इन्हीं में एपोस्ट्रोफी लगा करके हम पोजीशन को शो करेंगे। लेकिन अगर इसके साथ एल्स ऐड हो जाता है तो हम पोजीशन शो करने के लिए एल्स में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस तभी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर एल्स ऐड हो जाता है तो उस स्थिति में हमको एल्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पोजीशन शो करना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? चलो, अब कुछ देखो, अब मैक्सिमम टॉपिक क्लियर है, खत्म है, ये अब खत्म ही समझो, ठीक है। अब कुछ चीजें और है, उनको एडिशनल में बता दे रहा हूँ आपको, एग्जाम में पूछे जाते हैं वो, मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को, एडिशनल है। जैसे देखो, मैंने क्या बताया, मैंने बताया अभी आप सभी को कि अगर प्लूरल के साथ हम एपोस्ट्रॉफ सिर्फ यूज करते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, एस ऐड नहीं करते, क्योंकि वहां पे सौ का साउंड आता है। देखो जहां कहीं भी सौ का साउंड आएगा ना, वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफ का यूज कर लेना। जैसे सतीश है, सिंगुलर है, ये मत करना सतीश के साथ एपोस्ट्रॉफी। अब मैंने क्या कहा, प्लूरल बताया ना मैंने, कि प्लूरल रहेगा तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस का ऐड नहीं करेंगे। लेकिन वो बात वहां पर भी अप्लाई होगी, सिंगुलर में भी, जहां पर प्रोनाउंसिएशन के बाद श उच्चारण आता हो, मतलब श साउंड आता हो उच्चारण करने पर, श का साउंड अगर आएगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज होगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। जैसे मैं लिखता हूँ सतीश, सतीश के साथ आप एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, सिर्फ एस का यूज नहीं करेंगे। पीयूष, पीयूष के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज करोगे आप, लेकिन पीयूष एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करोगे उसके साथ, ठीक है ना। और ऐसे जितने भी नाम है, कि जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें स का साउंड आता है, ठीक है, जिसमें स का साउंड आए, स का साउंड कहाँ पे आता है मैंने बता रखा है आप सभी को, एस, एस एस, सी एच, ठीक है, एक्स, जेड, ठीक है, ये सारी चीजें जहां पर एस एच जहां पर आएंगी वहां पर सा का साउंड आएगा। तो उस स्थिति में हमको जो है सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करना होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमको एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना। हाँ, अगर प्लूरल है तो वहां पर तो हमको एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना ही नहीं करना है, अगर वहां पर रिपीटेशन हो रहा है तो, अगर वहां पर एस आ रहा है तो, ठीक है, हमको सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करना होगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड में तो स का साउंड आता है, ठीक है, जिनके जिनके एंड में जो है स का साउंड तो आता है, लेकिन वो सही होते हैं। जैसे जैसे बर्न्स, नौ, फिर मैं लिखता हूं ये यहाँ पर बर्न्स नौ, फिर मैं लिखता हूं बर्न्स नौ, ठीक है। किड्स, किड्स पोएट्री, किड्स पोयम, पोएट्री, किड्स पोएट्री, या फिर मैं लिखता हूँ किड किड्स पोएट्री, किड्स पोएट्री, या फिर मैं लिखता हूँ यिट्स, यिट्स इट्स पोएट्री, या फिर मैं लिख दूं इट्स इट्स पोएट्री। ये देखो,
यहाँ पर तो ठीक है, आप जिस हिसाब से कह रहे थे कि यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में एस आया हुआ है, तो हम सिर्फ एस मतलब एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, क्योंकि अगर एस का यूज करेंगे हम तो जो है क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे सही है। कैसे सारे के सारे? सारे के सारे सही है, क्योंकि जो लोग अपने आप, क्योंकि ये लोग ना कहीं देखो, ये जो सारे के सारे नाम है, बर्न्स, पीट्स, ईट्स, ये सारे के सारे ना नाम है, ये लेखक हैं, तो इन्होंने मनमाना किया हुआ है। ये मनमाने तरीके से इन्होंने इसको अपनाया हुआ है कि एपोस्ट्रोफी एस भी लिखे हैं, और एपोस्ट्रोफी सिर्फ कर रहे हो तो भी सही है, अगर एपोस्ट्रोफी एस कर रहे हो तो भी सही है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ये सारे तरीके से सही होंगे। ठीक है, ये एपोस्ट्रोफी का यूज कर लो या फिर एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लो, ये हर तरीके से सही होंगे। ठीक है, ये कुछ है ऐसे जो मनमाने तरीके से किया गया है। और एक चीज और, जब हम पढ़ रहे थे पर्सोनिफिकेशन, ये क्लियर हो गया ना? ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम पर्सोनिफिकेशन पढ़ रहे थे, पर्सोनिफिकेशन में हम क्या पढ़ा? हम जेंडर का पता कर रहे थे, किसके? नाउन, वो सन के, मून के, ठीक है, और डेथ के, लव के, हेट के, इन सारी चीजों के जो है जेंडर का पता कर रहे थे। तो जहां पे वो पर्सोनिफिकेशन में जिन चीजों को हमने जेंडर पता कर रखा था, उन सारे वर्ड्स के साथ, उन सारे नाउन के साथ हम जो है कभी भी ऑफ का यूज करके, क्योंकि वो नॉन लिविंग होते हैं, देखो नॉन लिविंग होते हैं ना, लेकिन हम उनको ट्रीट करते कैसे? लिविंग की तरह। तो जो लिविंग की तरह ट्रीट किए जाते हैं और होते नॉन लिविंग हैं, तो उनके साथ क्या किया जाएगा? उनके साथ हम ऑफ सिस्टम से पोजीशन शो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे जैसे मैं लिखता हूं, सूर्य की किरणें, सन्स रेज, यहां पर मैं द रेज ऑफ सन, ठीक है, मून्स ब्यूटी, फिर मैं लिखता हूं द ब्यूटी ऑफ मून, ठीक है, फिर मैं लिखता हूं डेथ्स डेथ्स हैंड, फिर मैं लिखता हूं द हैंड ऑफ डेथ, ठीक है, ये है। और फिर मैं लिखता हूँ लव्स पावर, लव्स, यार इसकी बात अच्छी, क्या भाई, यार, या फिर मैं लिखूंगा द पावर ऑफ लव, पावर ऑफ लव। हम अक्सर बोलते हैं द पावर ऑफ लव, गलत होता है। पावर ऑफ हेट, गलत होता है। देखो, इन सारे के साथ हम ऑफ सिस्टम, ये जो ऑफ वाला सिस्टम है, ये ऑफ सिस्टम जो है नॉट अलाउड। ऑफ सिस्टम क्या है? नॉट अलाउड। ऑफ सिस्टम अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके हम इनका जो है पोजीशन शो करेंगे। ये सारे के सारे सेंटेंस ये जो सारे सही होंगे, और ये सारे के सारे कैसे होंगे? ये सारे के सारे कैसे होंगे? गलत होंगे। इस बात आप ध्यान रखें, यानी कि पर्सनिफिकेशन में जो जिन जिन वर्ड्स का हमने यूज किया था, सन, मून, डेथ, लव, हेट, ठीक है, इन सारी चीजों को, नेचर, ठीक है, इन सारे नाउन का जो हम वहां पर पर्सनिफिकेशन किए थे, उनका जब पोजीशन हमको शो करना होगा, तो हम उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके पोजीशन शो करेंगे। ऑफ सिस्टम वहां पर अलाउ नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या, ऑफ सिस्टम अलाउ नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर होता है नाउन समाप्त से लेकर पूरा बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आप एंजॉय किए होंगे। एक टॉपिक जो मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया और आपको पढ़ाया, आप समझ पाए होंगे, आपके अंदर कोई डाउट नहीं रह गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आप, मुझे पूरा भरोसा है, अगर आप पूरा क्लास अच्छे से देखे होंगे तो आपके अंदर डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले दिन अगले चैप्टर के साथ नई शुरुआत करेंगे, और अगला चैप्टर होगा हमारा प्रोनाउन, ठीक है। हम अगले चैप्टर से यानी अगली क्लास से, यानी कि कल ही से अपना जो है प्रोनाउन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन हमें खत्म कर गया। और ये बात मैंने प्रैक्टिस करवाने के लिए कहा था, चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस हम थोड़ा रुक के करेंगे, क्योंकि अभी हम करेंगे ना, तो अभी हमने इस चैप्टर को जो है पढ़ रखा है, तो हम
सारी चीजें तुरंत तुरंत बता देंगे, तो हमको लगेगा तुमको सारी सारी चीजें आ ही रहा है। कुछ दिन रहने देते हैं, आप रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, उसके बाद करेंगे, ताकि पता तो चले कितने लोग रिवाइज कर रहे हैं, कितने लोग नहीं। जितने लोग रिवाइज नहीं कर रहे होंगे वो सारी चीजें भूलते जाएंगे और वो कर नहीं पाएंगे। और जो बच्चा रिवाइज कर रहा होगा उसके लिए तो बेस्ट है, फिर वो बेस्ट करेगा ना, पूरा 100% देगा। जो उसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं होगा, क्वेश्चन लिखो फटाक से जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।